आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल। बलूचिस्तान बोर्ड एग्जाम्पल 10.1 है। सही है। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि अ 200 ग्राम मास इज यूज्ड इन मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम। ये कह रहा है कि 200 ग्राम का मास एक मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम के साथ अटैच है। मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये हमारे पास एक मास एक स्प्रिंग है जिसके साथ क्या अटैच है, मास अटैच है। सही है। तो इसको कहते हैं मास अटैच टू स्प्रिंग। अब इस मास का उसने मुझे वजन बताया हुआ है, कितना है, इसका मास है 200 ग्राम। कितना, 200 ग्राम। अब आपने ये चीज़ याद रखना है, हमेशा हम लोग जो यूनिट लिखते हैं वो हम एसआई यूनिट लिखते हैं। मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम नहीं होता, वो किलोग्राम है, एसआई यूनिट। सही है। तो हम ग्राम को फिर क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब ये चीज़ आपने याद रखना है, छोटे यूनिट से जब आप बड़े यूनिट की तरफ जाते हो, छोटे से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिखूंगा, छोटे से जब आप बड़े की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ, बड़े यूनिट की तरफ। अब ग्राम छोटा यूनिट है, केजी बड़ा है। सही है। छोटे से बड़े की तरफ जब आप जाते हैं तो आपने हमेशा तकसीम करना है। क्या करना है, तकसीम करना है। अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हो, छोटे यूनिट की तरफ, सही है, तो आपने हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो आपने अब इसको 1000 के साथ डिवाइड करना है। सही है, ये आपने याद रखना है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपसे क्या पूछ रहा है, उसने मुझे मास दिया हुआ है लेकिन मुझसे क्या मांग रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट मांग रहा है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इफ टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज 5 सेकेंड। अब उसने वहां में टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। अब टाइम पीरियड किस चीज को कहते हैं, टाइम पीरियड जब भी कोई बॉडी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, उसमें वो कितना टाइम लेती है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। सही है। अब एक बॉडी है, वो एक राउंड, एक साइकिल, एक रिवोल्यूशन, एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करती है, तो वो जो 2 सेकंड है उसका क्या है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड हमेशा कैपिटल टी से लिखा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सही है। अब सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे। गिवन डेटा में उसने हमें क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में उसने हमें दिया हुआ है मास हमें कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। लेकिन हमने ग्राम में नहीं लिखना, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 के साथ डिवाइड करना है। अब 2 0 के साथ करके, सही है, और बाकी क्या रह गया, 2 डिवाइडेड बाई 10। अब जब 2 को हम 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.2 kg। तो मास हमारे पास कितना है, 0.2 kg। उसने हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है इस मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम का, कितना है, 5 सेकेंड। ये हमें गिवन डेटा है। सही है। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं। सही है, ये आपने याद रखना है। अब इसके लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है, टाइम पीरियड वाला। सही है। अब उसने हमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, हमसे क्या मांग रहा है, के। तो ये हमें इस फार्मूले में मिलेगा। सही है। टाइम पीरियड वाले फार्मूले में हमें के मिल जाता है, तो हम वहां से के को फाइंड आउट करेंगे। सही है। अब के अंडर रूट के अंदर है, किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो हम इसको अंडर रूट से निकालेंगे। जब हम इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या आता है, स्क्वायर आता है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। सही है। तो ये आपने याद रखना है। अब जब मैंने इस तरह भी स्क्वायर लिया, इस तरह भी स्क्वायर लिया, और ये रूल भी आपने याद रखना है, मैथमेटिक्स में जो काम आप इक्वल के इस साइड पे करते हो वो आपने लाजमी दूसरे साइड पे भी करना होगा। सही है। अब मैंने एक तरफ स्क्वायर लिया तो मैं दूसरी तरफ भी मुझे स्क्वायर लाजमी लेना पड़ेगा। अब जब मैं टी के ऊपर स्क्वायर लूंगा तो टी स्क्वायर आ जाता है। सही है। 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के ऊपर जब मैं स्क्वायर लूंगा तो आंसर क्या आ जाता है, 2 के ऊपर स्क्वायर, 2 2 जा 4, पाई के ऊपर स्क्वायर मैंने उसी तरह का 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट एम अपॉन के ऊपर जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर अंडर रूट को काटेगा, बाकी क्या बचेगा, एम अपॉन के बच जाएगा। सही है। तो ये आपने याद रखना है। अब मैंने के को फाइंड आउट करना है, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करना है वो आपने इक्वल के एक साइड पे छोड़ देना है। सही है। अब इसके साथ मास भी है, 4 भी है, पाई स्क्वायर भी है, तो मैं इसको अकेला करूंगा। सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, इसे पाई स्क्वायर अलग करूंगा। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन के। यहाँ पे क्या बच गया, एम मैंने उसी तरह का के।
तो m अपॉन क्या बच गया, k बच गया। अब इसके साथ मास क्या है, मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मास यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टी स्क्वायर मैंने उसी तरह लिखा, 4 पाई स्क्वायर बी मैंने उसी तरह लिखा, m यहाँ पे मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 1 अपॉन के। मुझे k चाहिए, 1 अपॉन के नहीं चाहिए, क्या चाहिए, k, मुझे k चाहिए, 1 अपॉन के नहीं चाहिए, सही है। तो 1 अपॉन के से k बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा करूँगा, क्या करूँगा, उल्टा करूँगा। जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये चीज़ें भी उल्टा हो जाएंगी, सही है। तो ये 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, ये पहले नीचे था, अभी ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, वो जो टी स्क्वायर पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, सही है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह हमें के का फार्मूला मिल गया, हमें क्या मिल गया, के का फार्मूला हमें मिल गया। अब इस फार्मूले में हम ये वाले वैल्यू पुट करेंगे, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, सही है, ये आपने याद रखना है। अब सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे।